हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम अपने बॉटनी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जैसा कि तो आज की क्लास में हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ रह गया था तो हम आज की क्लास में उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, और अगर जो भी डाउट्स हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगी। ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि पॉलिनेशन परागण क्या होता है। ठीक है, तो पराग कोश से पराग का स्टिग्मा में स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। ये हमने कल की क्लास में देखा था। आज की क्लास में देखेंगे पराग कणों का स्थानांतरण बहुत से माध्यमों जैसे कि वायु, जल, कीट तथा अन्य कारकों से होता है। दोस्तों, जो पराग कण होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ये पराग कोश से स्टिग्मा तक बहुत से मीडियम होते हैं जिसके थ्रू स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि वायु, बाय एयर भी हो सकता है, एंड वाटर, इंसेक्ट्स, कीटों द्वारा भी होता है। ठीक है, और कुछ अदर भी मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स जो हैं वह आपके पराग कोश से स्टिग्मा तक स्थानांतरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह प्रक्रिया जो है ये पुष्प में देखने को मिलती है। पुष्प के किस भाग में? तो पुष्प के पुंकेसर तथा जायांग भाग में देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि एक मादा प्रजनन तथा नर प्रजनन अंग है। ठीक है दोस्तों, अब जो परागण होता है यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है पर परागण, जिसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? व्हाट द मीन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन? लेट्स सी हियर। जब किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकांग तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जब कभी क्या हो, किसी फ्लावर का कोई भी फूल हो, उसके पराग कोश उसी प्लांट के किसी मतलब सपोज दैट कि एक मैंने गुड़हल का पौधा लिया। ठीक है, उस गुड़हल के पौधे का एक फूल जो है, ठीक है ना, उस फूल का जो पराग कोश होगा वह उसी पौधे के दूसरे फूल के पराग कोश से स्टिग्मा में स्थानांतरित होगा। इस प्रकार से ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूँगी। किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकांग तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है, इसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जैसे कि गुड़हल का पौधा है, ठीक है, और हमने गुड़हल का फूल लिया। उसी गुड़हल के फूल का जो आपका पराग कोश है, तो इसी पराग कोश से जो पराग कण निकले वह इसी फूल के स्टिग्मा में जाकर स्थानांतरित होंगे, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। या इसी फूल के स्टिग्मा में ना जाकर इस पौधे के अन्य फूल पे जो स्टिग्मा है उस पर स्थानांतरित हो तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। यानी कि दोस्तों, इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन एक ही प्लांट में होता है, अदर प्लांट की नीड्स नहीं होती। सेकेंड है क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक पुष्प में पराग कोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकांग तक पराग कोश का स्थानांतरण होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जब किसी पौधे का पुष्प जो है वह किसी अन्य पौधे के मतलब सेम टाइप का प्लांट होगा, बट किसी अदर प्लांट के पुष्प के स्टिग्मा में जाकर ट्रांसफ़र हो, स्थगित होता है, स्थानांतरित होता है, तो इसे कहा जाता है पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे कि ये एक गुड़हल का फूल है का पौधा हुआ और ये दूसरा गुड़हल का फूल का पौधा हुआ, तो जो इस पौधे के पुष्प का परागकण है वह इस पौधे के पुष्प के स्टिग्मा में अगर जाके स्थानांतरित होता है तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों,
और पर परागण के लिए क्या मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर है, इंसेक्ट्स लाइक टू एयर। जैसे कि हवा चलती है तो क्या होता है, पेड़ पौधे हिलते हैं ना, तो जो पराग कोष होगा, पराग कोष से परागकण हवा के माध्यम से दूसरे पौधे के फूल पे जाके बैठ जाएंगे। इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन जो है वायु के माध्यम से हो जाता है। कीट के माध्यम से, जैसे कि दोस्तों आपने अपने आसपास देखा होगा कि कई सारे जैसे भौरे हो गए, तितलियाँ हो गई और बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, फूलों का रस चूसने के लिए फूलों पर बैठते हैं। और जब ये एक फूल पे बैठे रस चूसने के लिए, इसके बाद वो किसी दूसरे फूल पे जाके बैठते। इस प्रकार से क्या होता है, कीटों द्वारा जो है तो पॉलिनेशन जो है ये हो जाता है। और इसके अलावा हम जल से देखें तो वाटर, जैसे वर्षा होती है तो बारिश की बूंदें पड़ती हैं ना पुष्पों में, तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जब ये जल की बूंदें संपर्क में आती, इस प्रकार से भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पास परागण के कारक लिखा, एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशंस, अजैविक कारक और जैविक। यानी कि परागण के जो कारक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अजैविक, दूसरा होता है जैविक। अजैविक में हमने देखा वायु और जल, जैविक में हमने देखा जंतु, जिसमें जीव जंतु कीड़े मकोड़े वगैरह आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अधिकांश पौधे परागकण हेतु जैविक कारक को उपयोग में लेते हैं, कुछ ही पौधे अबायोटिक कारक का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों मैक्सिमम क्या होता है, प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो अजैविक बायोटिक कारक के थ्रू होता है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया। ठीक है, और इसके